ये स्पष्ट रूप से संकेत है कि हत्याएं जुड़ी हुई है और असल हत्यारा मिस्टर तेजपाल को फंसाकर कुछ करना नहीं चाहता है। पाठक साहब, घुमा रहे हैं आप इस केस को किसी और डायरेक्शन में। किसने कहा आपसे कि पंकज चतुर्वेदी का मर्डर हुआ है? उसकी आत्मा आई थी आपसे कहने के लिए। यार ऑनर, पंकज चतुर्वेदी के अलावा टेरेस पे और कोई भी नहीं था। इसके कोई निशान भी नहीं है, ना ही कोई इस बात का सबूत है जो ये कहे कि पंकज चतुर्वेदी को धकेला गया था टेरेस। योर ऑनर, निशान और सबूत मिटाए भी जा सकते। अगर ऐसा है तो ये भी साबित करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल मैं ये साबित कर सकता हूँ कि पंकज चतुर्वेदी ने आत्महत्या की है। और इससे पहले कि पाठक साहब, आप क्या कहते हैं आप वो हिंदी में? साक्षी, व्हाटएवर, सबूत, व्हाटएवर। वकील है मैं देता हूँ, मेरे पास सबूत है योर ऑनर। ये रिपोर्ट है पंकज चतुर्वेदी के, जो साफ उसमें लिखा हुआ है कि ही वॉज एन एंटी डिप्रेशन, क्योंकि इंजीनियरिंग का जो रिजल्ट था उसमें उसके मार्क्स कम आए थे पाठक साहब। इसकी वजह से वो काफी परेशान था। ही वॉज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। 3 बार काउंसलिंग भी हुई थी और काउंसलर का खुद कहना है इस रिपोर्ट में दैट पंकज चतुर्वेदी हैड सुसाइडल टेंडेंसीज। तो क्यों ना हम माने कि पंकज चतुर्वेदी ने टेरेस पर से खुद ही। क्योंकि जायसवाल साहब, ये सामान्य ज्ञान की बात है, संभवतः आपकी समझ में ना आए। योर ऑनर, मृत्यु से 10 मिनट पहले पंकज चतुर्वेदी ने मेरे सहयोगी वरुण को उसी छत पर बुलाया था, ये बताने के लिए कि असल हत्यारा कौन है। को वार्डन ने नहीं, किसी और ने मारा है सर। तुझे किस पर शक है? मैं आपको आधे घंटे में बॉयज हॉस्टल के टेरेस पे मिलता हूँ, प्रूफ के साथ साथ। अब 10 मिनट में ऐसा क्या बदल गया कि उसे आत्महत्या करने की आवश्यकता पड़ी? और ऑनर, क्या बदल गया ये तो नहीं पता है, लेकिन वरुण जो है इनके एसोसिएट है और ये जो कहेंगे वही वरुण कहेगा, इसलिए इनके एसोसिएट की बात अदालत नहीं मान सकती। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि मैं अपने सहयोगी से ये कहूंगा कि अदालत में झूठ बोले? हो सकता है। मिस्टर पाठक, क्या आपके पास पंकज की मौत के पीछे किसी के खिलाफ सबूत है या गवाह? जी नहीं योर ऑनर, इस समय नहीं। Then let's proceed with the case against Warden Tejpal. जी योर ऑनर, इस केस को आगे बढ़ाने के लिए मैं नेवाल कॉलेज की कैंटीन के कर्मचारी कुमार को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। ये भूतिया पोशाक पहनकर कॉलेज के पीछे जो कब्रिस्तान है कुमार साहब, वहाँ आप इंस्पेक्टर दवे का और मेरे सहयोगी वरुण का पीछा कर रहे थे। क्या कारण है इसके पीछे? डराना चाहते थे आप उन्हें? नहीं सर, खुद डर के मारे, ये देखने के लिए कि कहीं पुलिस वाले वो बियर की बोतलें ना ढूंढ लें सर, जो कब्रिस्तान में अक्षत की मौत के समय थी। कौन सी बियर? अच्छा, वो बियर की बोतलें, उनके साथ आपका क्या संबंध है? सर वो बोतलें मैं ही सप्लाई करता हूं सर। सर मेरा साइड बिजनेस है सर, थोड़ा एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए सर ये सारी चीजें मैं कॉलेज और हॉस्टल के स्टूडेंट्स को बेचता हूँ। वैसे तो ये सारी चीजें बैन है ना, इसलिए। साइड बिजनेस? जी हाँ। ये है आपका? जी। तो आपने उस रात कॉलेज के छात्रों को उत्सव मनाने के लिए ये बोतलें बेची थी? जी सर। किन छात्रों को? एक स्टूडेंट विक्की और उनके दोस्तों को सर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये विकी जी का अक्षत की मौत के साथ क्या ताल्लुक है पाठक साहब? ताल्लुक ये है मिस्टर जायसवाल कि कोई व्यक्ति उसी कब्रिस्तान से गुजरकर हॉस्टल के दीवार पर लगी पाइप का सहारा लेकर टेरेस पर चढ़ा और संभवतः उसी ने अक्षत की हत्या की है। योर ऑनर, मैं विकी सिंह जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। जी सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। उस रात मैं और मेरे दोस्त हम सब कब्रिस्तान की बाहर वाली जमीन पर बैठकर पार्टी कर रहे थे। वो बोतलें हमारी ही हैं, लेकिन सर अक्षत की डेथ से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। हाँ, किंतु अक्षत के साथ तो आपका लेना देना था कि इस साल
कॉलेज इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए 2 पद अभिलाषी थे, एक अक्षत सप्रू और दूसरे विवेक सिंह। कृपया अदालत को बताइए कि विवेक सिंह कौन है। जी वो मेरा छोटा भाई है। और आप चाहते थे कि अक्षत अपना नाम वापस ले ले ताकि आपके भाई विवेक सिंह को जीतने का अवसर मिले। क्या ये बात सही है? सही है, आपकी खामोशी कह रही है कि ये बात सही है। कुछ धमकी वमकी भी दी थी आपने अक्षत को। क्या कहा था आपने? अगर नाम नहीं हटाया तो तुझे इस दुनिया से हटा दूंगा, यही कहा था। सर वो जस्ट एक धमकी थी सर। हाँ, वो धमकी को पूरी भी की आपने, उसकी हत्या करके। सर आपको लगता है कि मैंने हॉस्टल बिल्डिंग का वॉल चढ़ के टेरेस पे जाके अक्षत को मारा? जी, अब अक्षत मरने से पहले किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, सर सर कहकर पुकार रहा था, सर मुझे जाने दो, सर मुझे माफ कर दो। सर पाठक साहब, अक्षत सिर्फ तेजपाल जी को ही सर कह के बुलाता था, मैं कह चुका हूँ। जायसवाल साहब, आप कॉलेज तो गए ही होंगे, इतना तो पता ही होगा आपको कि कॉलेज में जूनियर सीनियर्स को सर कहकर बुलाते हैं। होता है ऐसा, जूनियर्स अपने सीनियर्स को सर कहकर बुलाते हैं या नहीं? तो वो आपको सर कहकर पुकार रहा था, आप ही ने उसकी हत्या की है। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं टेरेस पे सर, मैं 6 फीट की दीवार नहीं चढ़ सकता और आप 5 फ्लोर की बिल्डिंग। नहीं, 6 फुट की दीवार नहीं चढ़ सकते आप, लेकिन ये माथेरान में जो माउंटेनियरिंग कोर्स आपने किया 6 महीने का, अव्वल दर्जे में आप पास हुए, आप तो बहुत ही निपुण माउंटेनियर है, तो 6 फीट की दीवार नहीं चढ़ सकते? जी सर, वो कोर्स मैंने किया था। पर आप जो कह रहे हैं वो करने के लिए वो सक्षम नहीं है पाठक साहब। क्यों? क्योंकि ये रही डॉक्टर की रिपोर्ट योर ऑनर, जिसमें साफ लिखा है कि जो पिछली बार जो वो एक्सपीडिशन पे गया था माउंटेनियरिंग के, उसमें उसके घुटनों को चोट पहुंची थी इतनी बुरी तरह से कि भी लाइफ टाइम में कभी भी वो माउंटेनियरिंग तो दूर की बात, 5 माले की बिल्डिंग चढ़ना और दूर की बात, 6 फीट की दीवार तक नहीं चढ़ सकता। और तो और सर, मैं तो इनफैक्ट वहां से जल्दी निकल गया था क्योंकि मुझे मेरे दोस्त गिरीश को घर ड्रॉप करना था। अच्छा, आप चाहो तो आप गिरीश को पूछ सकते हो। जी हाँ सर, मेरा दोस्त विक्की बिल्कुल सही कह रहा है। उसी सुबह मेरा भाई यूएसए से आने वाला था, इसलिए मुझे घर जल्दी जाना था। विक्की मेरे साथ ही था। विक्की ने पहले मुझे बाइक पे घर ड्रॉप किया, उसके बाद वो खुद भी घर ही चला गया था। पिछली बार आपने अपने कथन में कहा था कि वार्डन तेजपाल के कारण आपको कॉलेज से एक्सपेल किया गया था, निष्कासित किया गया था। आप किसी छात्रा की रैगिंग कर रहे थे और इतनी निंदनीय प्रकार से रैगिंग कर रहे थे कि वो छात्र लगभग आत्महत्या कर चुका था। जी हाँ सर। और फिर जाकर उस छात्र ने वार्डन तेजपाल के पास आपके विरुद्ध कंप्लेंट की, रिपोर्ट लिखवाई, जिसके कारण आपको निष्कासित किया गया कॉलेज से। सही है ये बात? जी हाँ सर, सही है। कृपया अदालत को बताइए कि वो छात्र जिसने आपके विरुद्ध कंप्लेंट की थी, उसका नाम क्या था? क्या नहीं समझ में आया इसमें? जो छात्र, जिस छात्र ने आपके विरुद्ध कंप्लेंट लिखवाई थी, क्या नाम था उसका? नाम गिरीश जी, क्या नाम था उसका? अक्षत। अक्षत सप्रू? अच्छा, तो यही तो बात है, आपके जीवन के 2 बड़े कांटे, अक्षत सप्रू और वार्डन तेजपाल, और इन दोनों कांटों को अपने जीवन से हटाने के लिए आपने ये सुंदर सी योजना रची कि अक्षत की हत्या कर दें और उसका आरोप वार्डन तेजपाल के सर पर मंड दे। और बिल्कुल वैसी छड़ी जैसी इनके पास है, वैसी छड़ी लेकर आप प्लीज क्या? मुझे उस बात से ना तो अक्षत से और ना वार्डन साहब से किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था सर। अच्छा, और अक्षत को मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर। हम कैसे? करेक्ट बोलिए। मारना चाहता ना तो भी मार नहीं सकता था पाठक साहब, उस दिन तो नहीं मार सकता था, क्योंकि मारने के लिए इसका उस टेरेस पे, उस हॉस्टल कैंपस में होना बहुत जरूरी था। और वो उस दिन तो ऑलरेडी अपने घर पे चले गया था। विकी ने खुद अपने बयान में कहा कि विकी ने अपने बयान में कहा कि उसने गिरीश को घर छोड़ा, गिरीश ने भी कहा कि विकी ने छोड़ा, लेकिन आपके अनुसार अगर मेरा सहयोगी वरुण कटघरे में खड़े होकर झूठ बोल सकता है तो आपके गवाह भी तो झूठ बोल सकते हैं। हो सकता है? हो सकता है,
लेकिन फिलहाल आप क्या कर रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और उसकी मिट्टी जो है केस पे डाल रहे हैं। उन गड़े हुए मुर्दों के कारण ही मिस्टर जायसवाल ये हत्याकांड हुआ है। हत्यारा वहां कब्रिस्तान से पारित होकर दीवार पर चढ़कर छत पर गया जहां उसने अक्षत की हत्या की, और जिसने अक्षत की हत्या की वो उस रात कब्रिस्तान में ही था, और उस रात कब्रिस्तान में गिरीश, विकी और उनके मित्र ही थे। सर, बीच में क्यों बोले? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां उस रात हमारे अलावा भी कोई और था। अद्भुत। कौन? सर उस रात जब मैं और विकी वहां से उठकर घर आने लगे तो हमने वहां पर देखा कि अरे सुन, वहां से आवाज आ रही है यार, कोई है वहां पे। भूत का मामा होगा। अबे चल वरना तेरे भाई की फ्लाइट लैंड हो जाएगी। चल। शोहदीप, सर गिरीश बिल्कुल सही कह रहा है। मैं उस रात कब्रिस्तान गया था। उस रात आप कब्रिस्तान में थे जिस रात को, जिस समय पर अक्षत को दंड दिया गया था, उसे छत पर बंद किया गया था। जी सर, लेकिन मैं अक्षत के अगेंस्ट नहीं गया था। मैं अपना मास्क ढूंढने गया था। मास्क? अक्षत ने उस रात जो गोश्त का सूट पहना था वो मेरा था सर। जब उस रात वार्डन ने उसे कब्रिस्तान में पकड़ा था तो वो मास्क वहीं भूल गया था। मैं वही मास्क ढूंढने गया था। यानी मास्क ढूंढने गए थे या मास्क ढूंढने का बहाना बनाया था आपने ताकि आप अक्षत को? सर कैसा बहाना सर? अक्षत मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरे भाई जैसा था सर। मैंने हमेशा उसका अच्छा चाहा है, मैं उसे क्यों मारूंगा? और अगर मैं उसका शुभचिंतक नहीं था तो मैं उसे मयूरी के जाल से कैसे निकालता? क्या कहा आपने? मयूरी का जाल? मयूरी का जाल से क्या अर्थ है आपका? सर मयूरी उसे चीट कर रही थी। उसका अफेयर दूसरे कॉलेज के किसी लड़के के साथ। जब मुझे पता चली बात तो मैंने अक्षत से कही। कब कही थी आपने? इस इंसिडेंट के 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले? जी, और फिर अक्षत ने मयूरी के साथ ब्रेकअप कर दिया। क्या बात है जयदीप साहब, आपके इस कथन से तो ये कहानी अब और भी मनोरंजक हो गई है, पहली नुमा हो गई है कि अगर मयूरी के साथ अक्षत का ब्रेकअप हो गया था, वो किसी और लड़के से प्रेम करती थी, तो फिर उसने जो कहा कि वो अक्षत को उस रात छत से छुड़ाने गई थी, क्यों गई थी? क्यों कहा उसने ऐसा? जी, अक्षत ने मुझसे ब्रेकअप कर दिया था। वो समझ गए आपकी ये जो त्रिकोणीय प्रेम कहानी है। आप किसी और से प्रेम करती थी, अक्षत इस बारे में जान गए थे, उन्होंने आपके साथ संबंध तोड़ दिया था, यहाँ तक तो हम जान गए हैं। अब ये कुछ चौथा कोना भी है आपकी इस कहानी का कि जब संबंध टूट ही गए थे तो आप छत पर उसे छुड़ाने, उसे बचाने अचानक क्यों चली गई थी? क्या कोई प्रेम भाव बचा हुआ था? न्यूज़ सर, आई एम सॉरी। आपके इस एग्जामिनेशन को मैंने ब्रेक किया। दरअसल आपका केस भी ब्रेक हो गया, खत्म, डेड। योर ऑनर, असली वजह ये लेटर में है। अक्षत की मौत की असली वजह इस लेटर में है योर ऑनर। आई एम सॉरी, मैंने ये आपके जो मुवक्किल पे वो आरोप लगाया कि वो क्रोधी हैं, बैड कैरेक्टर के हैं वगैरह वगैरह, जो भी वो एक्चुअल वजह नहीं थी। वजह तो थी बदला। हालांकि बदला यही लेना चाहते थे वो अलग बात है। ये तो अक्षत द्वारा लिखा गया एक लेटर है वार्डन तेजपाल के खिलाफ, मौत के 3 दिन पहले। एग्जैक्टली योर ऑनर। अक्षत ने इनके विरुद्ध जो रूड बिहेवियर था उनके विरुद्ध एक लेटर लिख रहा था अथॉरिटी को, और ये लेटर अभी अभी पुलिस को बरामद हुआ है अक्षत के लैपटॉप से ही। अगर ये लेटर पहुंच जाता अथॉरिटी तक तो इनकी नौकरी भी जा सकती थी। नौकरी ना जाती फाटक साहब, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन तो लिया ही जाता है इनके विरुद्ध। और योर ऑनर, तेजपाल जी को ये जो लेटर है उसके बारे में पता चल चुका था, और इससे पहले कि अक्षत ये कंप्लेन वाला लेटर अथॉरिटी तक पहुंचा था, तेजपाल जी ने अक्षत को मार के उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। नहीं, मैंने नहीं मारा अक्षत को। इस लेटर के बारे में तो मुझे अभी पता चल रहा है। योर ऑनर, बात जरा विचित्र है। अब तक इस केस में इस पत्र का किसी के बयान में भी कोई वर्णन, कोई उल्लेख नहीं आया।
इसका अर्थ ये हुआ कि अक्षत के मित्र इस पत्र के बारे में नहीं जानते थे। जब उसके अपने मित्र इस पत्र के बारे में नहीं जानते थे तो फिर वार्डन तेजपाल को कैसे इस पत्र के बारे में पता होगा? योर ऑनर, ये लेटर का उल्लेख पहले कभी हुआ नहीं और अक्षत के दोस्तों को इसके बारे में कुछ पता नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि इस लेटर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेना देना है। इनफैक्ट अक्षत का विद्रोह और इनका क्रोध, यही दो आधार स्तंभ है जिसकी वजह से आज तेजपाल जी यहाँ इस कटघरे में खड़े हैं और कुछ दिनों बाद फांसी के तख्ते पर खड़े रहेंगे। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। साइकिल के टायर के निशान। इस कब्रिस्तान में साइकिल कौन लेकर आएगा? अक्षत और पंकज को किसने मारा मैं जानता हूँ साहब। पंकज को तो आप जानते ही हैं, उसने आपसे बोला था ना खुद ये केस की छानबीन करेगा। हाँ साहब, उस छानबीन के लिए वो मेरे पास भी आया था, ये जानने के लिए कि उस रात को मयूरी बॉयज हॉस्टल में आई थी या नहीं। मयूरी? हाँ साहब, पंकज को शक था कि मयूरी ने ही अक्षत को मारा। साहब, उनके बीच में लफड़ा भी था साहब। ओह, और इससे पहले कि पंकज मुझे कुछ बताता, मयूरी ने उसे मार दिया। साहब, उस दिन टेरेस के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे मैं था, 4th फ्लोर पे। पहले तो पंकज ऊपर गया, उसके पीछे पीछे मयूरी गई। साहब, मुझे तो 100% श्योर है कि मयूरी ने ही पंकज को धक्का दिया। बल्लू, यस सर। बल्लू, अक्षत की जो फ्रेंड थी मयूरी, वो कल से हॉस्टल में नहीं है। तुमने देखा है उसे आज? मयूरी, आई डोंट नो वेयर इज शी सर। बल्लू, तुम कभी बॉयज हॉस्टल के टेरेस पर गए हो? टेरेस? नो नो सर। वैसे भी स्टूडेंट्स को टेरेस पे जाना अलाउड नहीं है उस सर। रात भी नहीं जब अक्षत की मौत हुई थी? सर नो सर, उस रात भी मैं टेरेस पे नहीं गया था सर। कहीं ये वही साइकिल तो नहीं जिसके निशान कब्रिस्तान में भी थे? क्या क्या करना पड़ता है सर इस पापी पेट के लिए। वीर जी, उस दिन हमारी वार्तालाप अधूरी रह गई। बताइए ना, जब मनमुटाव था आपके और अक्षत के बीच तो फिर उस रात आप छत पर उससे मिलने क्यों गई थी? अपनी गिल्ट के वजह से सर। जब से अक्षत ने मेरा अफेयर पकड़ा था, वो मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब रहते थे और उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने जूनियर्स की रैगिंग की थी, जिस वजह से वो और भी मुश्किल में आ गया था। मैं टेरेस पर उसे सॉरी कहने गई थी कि मुझे आखिरी चांस थे और कुछ नहीं। और पंकज से क्या मांगने गई थी आप? पंकज से? जी, पंकज से। आई एम सॉरी सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। पंकज चतुर्वेदी जी जिस दिन छत से नीचे गिरे उनकी मृत्यु हुई, उस दिन जगन ने आपको पंकज के पीछे पीछे छत पर जाते हुए देखा था। मुझे? पंकज के पीछे? नो सर, जगन को कोई धोखा हो गया होगा। अच्छा। या फिर उसने किसी और को देखा होगा। सर, मैं तो उस दिन कॉलेज गई ही नहीं थी। हाँ, पिछले 2 दिन से भी आप कॉलेज नहीं गई। क्यों? क्या व्यस्तता है आजकल आपकी? सर, मेरी कजिन की शादी है, उसी के फंक्शंस में रहती हूँ। और जिस दिन पंकज की डेथ हुई तो मेरी कजिन का संगीत का फंक्शन था और मैं वही थी। सही कह रही है ये पाठक साहब। जायसवाल साहब आपके पक्ष में अभी चित्र पेश करेंगे। सीडी भी पेश करूंगा। चलचित्र भी?
डांस कर रही है। अच्छा डांस करती हैं आप, संगीत डेट के साथ है योर ऑनर। इससे तो ये साबित होता है पाठक साहब कि पंकज चतुर्वेदी की जो आत्महत्या है उसमें इनका कोई रोल नहीं। कि जगन ने फिर क्यों ऐसा कहा कि उसने आपको पंकज के पीछे जाते हुए देखा? बड़े विचित्र व्यक्ति हैं आप। अभी अभी जायसवाल साहब ने सिद्ध किया कि मयूरी जी अपने कजिन के संगीत पर थी। वो कॉलेज आई ही नहीं थी उस दिन, तो आपने उन्हें वहां सीढ़ियों पर कैसे देख लिया छत की ओर जाते हुए? सर शायद मुझे धोखा हुआ होगा। अच्छा सर, क्या है मेरी आंखों का नंबर बढ़ गया है और दूर की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देता है साहब। हो सकता है मयूरी ना हो, कोई और हो। बड़े कष्ट हैं आपके जीवन में। कभी ड्यूटी पर सो जाते हैं, कभी दूर का दिखाई नहीं देता, कभी भूल जाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कथन आपने मिस्टर तेजपाल के विरुद्ध दिया था उसमें कुछ गलती हो, भूल योर ऑनर, कोई गलती नहीं है, धोखा हो रहा हो इनका जो आपको। बयान है वो सही है। हाँ साहब, वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलता साहब। घूरने से क्या होगा पाठक साहब, बयान नहीं बदलेगा वो। आपको कोई और दूसरा गवाह या सबूत पेश करना पड़ेगा। कोई है ऐसा जो आपके मौकिल के गले में कसते जा रहे फंदे को थोड़ा ढीला कर सके? हाँ है, बल्लू। आप उस रात, जिस रात अक्षत की हत्या हुई, उस रात आप छत पर गए ही नहीं थे। नो सर। अगर आप छत पर गए ही नहीं थे तो उस रात जो टी शर्ट आपने पहनी थी, उस टी शर्ट का ये टुकड़ा वहां छत पर कील में कैसे लगा हुआ प्राप्त हुआ? छत पर गए थे आप? नो सर। सर मैं लाइफ में आज तक एक कॉकरोच नहीं मारे। मैं अक्षत सर अपना सीनियर को कैसे मारेगा? हाँ मैं टेरेस पर गया था अराउंड 3 o'clock इन द मॉर्निंग, पर सर अक्षत सर से कॉम्प्रोमाइज करने, क्योंकि वार्डन सर ने उन्हें पनिश किया था, तो उनसे रिक्वेस्ट करने गया था कि प्लीज उसका रिवेंज मेरे पे ना निकाले। लेकिन जब मैं वहां टेरेस पर पहुंचा तो अक्षत सर लिसन सर। सर मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम डेड बॉडी देखा। मैं घबरा गया था सर। फिर ये सब क्यों छुपाया तुमने? अदालत में बात क्यों नहीं बताई? कोर्ट में मैं इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि फिर आप लोग बोलेगा कि मैं अक्षत सर को मारा रैगिंग का रिवेंज के लिए। बट आई डिडंट किल हिम सर, आई डिडंट किल हिम। तो कब्रिस्तान में तूने साइकिल के टायर के निशान देखे और वो साइकिल जॉयदीप के पास देखी? जी सर। बाद में साइकिल स्टैंड पर जाकर मैंने साइकिल के टायर्स भी चेक किए। वो मार्क्स जॉयदीप के साइकिल के ही हैं। लेकिन जॉयदीप तो अक्षत का दोस्त था, दुश्मन नहीं। अगर अक्षत को किसी से दुश्मनी थी तो उसके सीनियर्स विक्की और गिरीश से, या फिर उसके जूनियर बल्लू से। और अक्षत को अगर किसी से नफरत थी तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मयूरी से। वैसे सब पंकज को भी मयूरी पर शक था। ये बात तुझे किसने बताई? उस झूठे जगन ने। वो जानता है कि पंकज की मृत्यु के बाद इस बात का खुलासा करना संभव नहीं। मिस्टर तेजपाल सही कह रहे थे, इस केस में जगन अपनी ही चला रहा है। पर क्यों सर? जगन का इस सब से क्या लेना देना? ये बात तो जगन ही हमें बता सकता है, लेकिन वो इतनी आसानी से बोलेगा नहीं। पुराना नुस्खा अपनाना पड़ेगा। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। क्या मतलब है आपका? कौन सा सच पता है मेरा? कैसा सच? जगन, बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही मुझे बता दो, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तुम्हारा असल खेल क्या है। क्यों तुम बार बार अदालत में केस घुमाने के लिए झूठ बोल रहे हो? क्या जान गए आप? यही कि तुम कितने पानी में हो। डूबोगे जगन, डूबोगे, पर यहां नहीं, अदालत में, केडी पाठक के सामने। अभी भी वक्त है।
मुझे सारी बातें बता दो, वरना क्या साहब? मुझे आप मत पकड़ो, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। देखो, केडी को सब कुछ सच सच पता चल गया। उसका आदमी आया था, बोल रहा था कि मुझे अदालत में घसीटेगा। मेरे पे उंगली उठे, मैं गेम का पोल खोल दूंगा। नहीं, धमकी नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। क्या? किधर? अच्छा, रात को। देखो, इस बार मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, 10,000, वरना देखो, मैं बोल रहा हूं, कल के दिन अदालत में केडी ने कोई भी आड़ा टेढ़ा सवाल मुझसे पूछा तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा, समझे ना? किसी ने इसके सर पे भारी औजार से मारा, लेकिन ना तो कोई हथियार मिला और ना ही किसी का कोई निशान। रवे, वही साइकिल के टायर के निशान, टायर में सीमेंट लगी हुई थी। चौधरी, योर ऑनर, ये पंकज चतुर्वेदी की डायरी है। ये हमें उसके कमरे से उसके गद्दे के नीचे दबी हुई मिली। योर ऑनर, इसमें पंकज ने लिखित में संकेत दिया है कि अक्षत का हत्यारा कौन है। मयूर, जगन ने बताया था हमें। जगन झूठ बोल रहा था। जायसवाल साहब, 10 मिनट दीजिए ना। योर ऑनर, इसमें विकी उर्फ विक्रम सिंह का उल्लेख है, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। अनुमति है। विक्रम सिंह जी, कल कैंपस से कुछ दूरी पर पुलिस को जगन का मृत शरीर मिला। उसके मृत शरीर के पास एक साइकिल के टायर के निशान थे, जिस टायर पर पहले से सीमेंट लगा हुआ था। तो वो सीमेंट के अंश हमें वहां निशान पर मिले। मैं कुछ समझा नहीं। असंभवतः आप अपनी साइकिल को देखेंगे तो समझ जाएंगे। लाइए साइकिल, लाइए। ये देखिए, ये रही साइकिल, ये इसका टायर जिस पर सीमेंट लगा हुआ है, और इसी के अंश हमें जगन की मृत शरीर के पास मिले। हाँ, ये साइकिल मेरी है, पर मैंने जगन को नहीं मारा। नहीं, केवल जगन को ही नहीं, पहले आपने अक्षत को मारा ताकि आपके भाई कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी बन सके। फिर आपने पंकज को रास्ते से हटाया, और अब अंतिम में आपका जो राजदार था जगन, उसे। सर, मैंने किसी को नहीं मारा। ये पुरानी साइकिल मेरी है, पर मैं इसे यूज नहीं करता। ये गैरेज में पड़ी रहती है ऐसी खुली ही, और मेरे दोस्त मुझसे बिना बोले जब चाहे इसे यूज करते हैं। मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, पूछना नहीं, कहना चाहता हूँ। सीमेंट के मार्क्स, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? आई एम इम्प्रेस्ड एज ऑलवेज। धन्यवाद। पूछना चाहता हूँ मैं। पूछिए। विकी, ये जो सीमेंट के मार्क्स दिख रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, तुम जहाँ रहते हो, तुम्हारे घर में या घर के आसपास कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जहाँ पे सीमेंट यूज हो दूर दूर तक? जी नहीं। विकी जी, आपने बताया कि आपके दोस्त आपके साइकिल का उपयोग करते हैं। ये आप में से कौन सा दोस्त विकी के साइकिल का उपयोग करता था? आप में से कौन सा दोस्त विकी के साइकिल का उपयोग करता था?
गिरीश जी, गिरीश जी, मैं देख रहा हूं कि आपके जूतों पर उसी प्रकार के सीमेंट के अंश चिपके हुए हैं जैसे कि इस साइकिल के टायर पर। जायसवाल साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आपके घर के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है? हाँ सर, मेरे घर के पास एक नई बिल्डिंग बन रही है। और विक्रम की ये जो साइकिल है वो आप ही चला रहे थे? नहीं सर। जिस रात अक्षत की हत्या हुई, आपने और विकी जी ने भी अपने अपने कथन में कहा कि उन्होंने आपको घर छोड़ा क्योंकि आपके भाई साहब सवेरे आने वाले थे। जी हाँ सर, मैंने उसे ड्रॉप करने के लिए कहा था क्योंकि अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी मेरे भाई की यूएसए से। तो यूएसए में कहाँ से आ रहे थे? जी एलए, लॉस एंजलिस से। डायरेक्ट फ्लाइट थी वहाँ से? जी नहीं सर, वाया हांगकांग थी। कौन सी एयरलाइन थी? AL 439। एयर अमेरिका जी 439। और किस समय आने वाले? सुबह के समय आपने कहा था कि वो सुबह 5:15 बजे की, मेरा मतलब 5:15 की लैंडिंग थी। योर ऑनर, मैं अपने फोन पर इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। सही कहा आपने। लॉस एंजलिस टू मुंबई वाया हांगकांग, एयर अमेरिका, लैंडिंग टाइम 5:15। देखा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना आप। हाँ जायसवाल साहब, लेकिन कष्ट एक ही है कि 5:15 AM नहीं, PM, शाम के समय। चाहे AM हो या PM हो, इस IM को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? 10 मिनट मांगे थे आपने, 5 मिनट बचे हैं सिर्फ आपके पास। अच्छा, केवल 5 मिनट ही है? काफी है, बैठिए। हाँ तो गिरीश जी, अब मुझे लग रहा है कि आपने अपने दोस्तों को झूठ बोला कि आपके भाई साहब सवेरे 5:15 बजे आ रहे हैं ताकि सबको लगे कि आप घर पर ही हैं, लेकिन आप घर पर नहीं थे। विकी ने आपको घर छोड़ा, उसके बाद आप विकी की साइकिल पर सवार होकर कब्रिस्तान से पारित होकर वो उस हॉस्टल की दीवार को लांघकर ऊपर टेरेस पर पहुंचे जहां आपने अक्षत की हत्या की। सर, मैंने अक्षत को नहीं मारा। तुम्ही ने अक्षत को मारा और उस हत्या के आरोप में मिस्टर तेजपाल को फंसाया क्योंकि ये दोनों आपके जीवन के बहुत बड़े कांटे थे। इनकी वजह से आपको कॉलेज से निकाला गया था। सर, मैं टेरेस पे नहीं गया था और ना ही मेरा वहाँ कोई टी-शर्ट का टुकड़ा मिला, ना मेरी वहाँ कोई छड़ी और ना मेरा वहाँ होने का कोई सबूत। हाँ, तो फिर आपने जगन को मारा। आपने जगन को मारा क्योंकि जगन को आपके सच के बारे में पता चल गया था। आप ही के कहने पर वो इस केस को गुमराह कर रहा था। जब आपको ऐसा लगा कि संभवतः वो अदालत में सच बोलते तो आप इसी साइकिल पर सवार होकर वहां गए, उसे कॉलेज के पीछे बुलाया। और आपने पंकज को भी मारा। जब आपको पता चला कि पंकज ने मेरे सहयोगी वरुण को छत पर बुलाया है उसे बताने के लिए कि हत्यारा कौन है, आप डर गए और आपने वहां से उसे नीचे धकेल कर उसकी हत्या की। सर, मैं आपको कह चुका हूँ कि मैं टेरेस पे नहीं गया, और अगर मैं टेरेस पे गया होता तो वॉचमैन जगन ने मुझे देख लिया होता वहाँ पे। जगन ने आपको देखा था लेकिन वो खामोश रहा। अदालत में भी उसने कुछ नहीं बताया क्योंकि आपने जगन को खरीद लिया। सर, मैंने किसी को नहीं खरीदा, और अगर मैं टेरेस पे गया होता तो वहाँ मेरा होने का कोई सबूत मिलता। और सर, जायसवाल साहब ने 1000 बार कह दिया है कि पंकज ने सुसाइड किया था, आत्महत्या। आत्महत्या नहीं थी ये गिरीश, ये हत्या थी, और ये हत्या आपने की है। सर, जब मैं टेरेस पे गया ही नहीं तो मैं कैसे मार सकता हूँ उसे? आप टेरेस पर थे, आप जबरदस्ती उसे दीवार तक लेकर गए और वहां से आपने उसे नीचे धकेला। तो सर, आपका मतलब है कि मैं उसे टेरेस की दीवार तक लेके गया? जी, आप जबरदस्ती उसे लेकर गए, उसका कॉलर पकड़कर आपने उसे दीवार तक धकेला, उसके बाद उसे नीचे फेंका। सर, इट इज नॉनसेंस। इट इज नॉट नॉनसेंस, दिस इज द ट्रूथ। सर, पंकज दीवार से नीचे की तरफ पैर करके खुद बैठा था। उसे ना मैंने धक्का दिया ना किसी और ने। सर, उसे पता नहीं क्या सूझी जो कूद गया और इसी वजह से उसकी जान चली गई। That's it! सुसाइड!
क्या हुआ मिस्टर पाठक? अब कुछ बोलने को नहीं रहा क्या? नहीं, अब कहने को बचा क्या है गिरीश। वैसे भी जायसवाल साहब बार बार घड़ी दिखा रहे हैं मुझे, वो भी नहीं चाहते कि मैं आगे कुछ कहूं, और जो कहना था आप कह चुके हैं। समझ नहीं आई बात। चलिए समझाता हूं। एक प्रश्न पूछकर, पंकज वहां छत की दीवार पर बाहर की ओर पांव करके बैठा हुआ था। ये जानकारी ना पुलिस को थी, ना मुझे, ना आपके कॉलेज के किसी छात्र को थी। तो फिर आपको कैसे पता कि पंकज उस समय बाहर की ओर पैर रखकर बैठा हुआ था छत की दीवार पर? कैसे पता? क्योंकि सर अब आप कुछ कहना चाहेंगे तो कर लो बात, मुझे ही कहना पड़ेगा। क्षमा चाहता हूं जायसवाल साहब, 30 सेकंड और। आपको इसलिए पता कि पंकज पांव बाहर की ओर करके बैठा हुआ था क्योंकि आपने झूठ बोला हमसे कि आप छत पर गए ही नहीं थे। आप छत पर गए और जब आपने देखा कि पंकज छत की दीवार पर बैठा हुआ है पांव बाहर की ओर करके, आपने जाकर उसकी पीठ पर धक्का दिया, उसे नीचे गिराया और उसकी हत्या की। क्या लगा था आपको गिरीश जी कि आप 3-3 हत्याएं करेंगे और मैं आपको एक भी हत्या के लिए पकड़ नहीं पाऊंगा? ये देखिए, मुझे लग रहा है कि आपकी दूसरी हत्या का भी सबूत आ गया। थैंक यू। ये नंबर पहचानते हैं ना आप? योर ऑनर, जगन की हत्या के बाद उसका सेलफोन कहीं नहीं पाया गया। वो इस कारण से क्योंकि उसका सेलफोन गिरीश ने चुराया था। यह सेलफोन कंपनी से पाए गए जगन के फोन से किए गए अंतिम कॉल्स की लिस्ट है योर ऑनर। और जो आप नंबर देख रहे हैं वो नंबर गिरीश जी आपका है। अब क्या करना चाहेंगे आप? इकबाल है जुर्म? सर 3 साल पहले अक्षत ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी। वार्डन तेजपाल ने मुझे कॉलेज से निकलवा दिया था, बस टिकट करवा दिया था। उसी दिन से मैं दोनों से बदला लेने की ताक में था, बस मौका ढूंढ रहा था। और उस रात जब मैं और विकी कब्रिस्तान के बाहर पार्टी कर रहे थे तब मैंने तभी सोच लिया कि यही मौका है एक तीर से दो शिकार करने का, और मैंने उसी वक्त बहाना बनाया। सर उस रात जब विक्की ने मुझे घर पर ड्रॉप किया, उसके बाद मैं चुपके से उसके घर गया, उसकी साइकिल ली और बिल्कुल वैसी ही छड़ी ली जैसी वार्डन तेजपाल के पास होती है। ये सब लेकर मैं कब्रिस्तान के रास्ते बॉयज हॉस्टल पहुंचा और वहां मैंने वार्डन तेजपाल को टेरेस पे जाते हुए देखा। तू? गिरीश, अब साले सीनियर्स ऐसे बात करते हैं क्या? गिरीश सर बोल सर। सर आप यहाँ? समझ लिया साले तुझे? तेरी वजह से मेरा पूरा करियर बर्बाद हुआ। ऐसे कैसे जाने दो तुझे? प्लीज सर प्लीज। नहीं, आप माफ कर दीजिए सर मुझे, प्लीज। आगे से नहीं होगा सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। लेकिन सर जब मैं नीचे उतर रहा था तो मुझे उतरते वक्त जगन ने देख लिया, इसलिए मुझे उसे पैसे देकर खरीदना पड़ा। और मैंने उसे समझाया कि यही मौका है तेजपाल को फंसाने का, और वो लालच में आ गया और उसने मेरा साथ दिया। लेकिन फिर जब मैंने पंकज को मेरा और विक्की का पीछा करते हुए देखा तो मुझे लगा
कि वो मेरा सच जानता है, इसलिए डर के माने मैंने उसे मार दिया। और जब जगन मुझे मेरी पोल खोलने की धमकी दे रहा था तो मैंने उसे भी मार दिया सर। पता नहीं सर कैसे हो गया सर, इतनी बड़ी गलती से मुझे माफ कर दीजिए सर। 3 वर्ष पहले आपने जो भूल की थी उससे भी आपको सीख नहीं मिली। बड़ी ही तुच्छ प्रथा है ये रैगिंग। इससे किसको लाभ हुआ? अक्षत को, जो इसी का शिकार बना, बेचारे बल्लू को, जो अभी भी थरथराता है जब उस रात के बारे में सोचता है, या पंकज या जगन को, जिन्होंने अपनी ही जान दे दी, या आपको गिरीश, बची कुची जान है वो भी समाप्त होने वाली है आपकी। तो डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत गिरीश सक्सेना को अक्षत सप्रू, पंकज चतुर्वेदी और जगन दालमिया के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और वार्डन तेजपाल को बेगुनाह पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। क्या रुक्का मच रहा ऊपर बहू के रूम में? है राजू? जी सर। जा ऊपर जाके देख, तू सो रहा वहां पे इतना, बोला शोर ना करे, यहाँ बहुत जरूरी मीटिंग चल रही, जल्दी जा भाग के। जी मालिक। अपने घर में हो रहा शोर तुम्हें सुनाई देता है, लेकिन संसद में और देश में होने वाला शोर कब सुनोगे? तुम्हारी काली करतूतों और भ्रष्ट नीतियों की वजह से जो ये आज 3000 करोड़ का पेट्रोल स्कैम हुआ है ना। अरे गुरुजी, मीडिया के दोहरे कोई सबूत तो है नहीं पिताजी के खिलाफ, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ये इलेक्शन पिताजी जीतेंगे। बेटे निर्बल, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पालने में झूला झूला रही थी ना, तब हम अपने जीवन के 5 लगातार इलेक्शन जीत कर आए थे। अरे गुरुजी, थारा टाइम अब जा लिया, अब टाइम है हमारे पिताजी का। चुप, कल ढिल्लेगी नहीं और समझाना चला गुरुजी को। शंकर, अपने जवान बेटे पर हाथ उठाओगे? अरे गुरुजी, ये तो हमारी लुगाई पे भी हाथ उठाते हैं। चुप, नहीं तो मारूंगा जूते से। बैठना तो चुपचाप बैठ, नहीं तो बाहर निकल जा। बैठ जा। राजू। जी मालकिन। जरा अखबार लेके आना। हाँ, आए मालकिन। देखो ये प्री पोल रिजल्ट, इसके अनुसार तुम ये इलेक्शन अवश्य हारोगे और सारे के सारे वोट मिलेंगे उस आत्मा राम को। ये हमें नहीं पता है, कुछ भी करो आप, हम तो पिछले 30 साल से आपके मार्गदर्शन में इलेक्शन जीतते आ रहे हैं और आपकी बार भी जीतना चाह रहे हैं। और जो रास्ता मैं दिखाता हूँ तुम उससे हमेशा भटक जाते हो। मुझे बस एक बार, इस बार इलेक्शन जितवा दो, जो कहोगे वही करेंगे, और नहीं तो बस थारी चप्पड़ मारा से बस कान पकड़ रहे हम। ठीक है, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन इस बीच ये ध्यान रहे कि जब तक इलेक्शन समाप्त नहीं हो जाते तुम्हारा परिवार किसी भी विवाद में नहीं आना चाहिए। गुरुजी, कोई विवाद ना होने का थारे सर की कसम। गुरुजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम कोई विवाद ना होने देंगे।
ब्रेकिंग न्यूज, विभा शंकर त्यागी की बहू ने आत्महत्या की, क्या रीजन है? बुरा लगा मुझे आपकी बहू के बारे में सुनकर त्यागी जी। भगवान की मर्जी के सामने कोई कुछ ना कर सके। छोटे बताओ थारी इलेक्शन की तैयारी कैसी चल रही है? प्रीपेयर के रिजल्ट से तो आपको पता चल ही गया होगा। मुझे बस उन आंकड़ों को असलियत में लाना है। और हाँ, एक और शोक सभा में हम बहुत जल्द मिलेंगे, वो भी आप ही के घर। कौन है ये आदमी? अर्चना का भाई है। ये लोग मुझे बहुत सताते हैं कुणाल। मम्मी पापा से मैं क्या कहूँ, इसलिए तुझे बता रही हूँ। मेरे ससुर एक राक्षस है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से निकाल लो कुणाल, बचा लो मुझे मेरे भाई। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हिसाब देना पड़ेगा। मेरी बहन के खून का बदला लेकर रहूंगा तुझसे मैं। हिसाब देना पड़ेगा तुझे, त्यागी तुझे हिसाब देना पड़ेगा। गृह मंत्री श्री विभा शंकर त्यागी की बहू अर्चना त्यागी की आत्महत्या के चर्चे आज संसद में भी हुए। आखिर क्या वजह थी कि अर्चना त्यागी ने अपनी जान ली? इस पर देखते हैं विशेष कार्यक्रम आज रात 10 बजे। वही कहानी फिर से दोहराई तुम लोगों ने। आत्महत्या नहीं है ये, मर्डर है। मर्डर है ये। सर 3 साल से वो मेरी बहन पर अत्याचार कर रहे थे, तिल तिल करके मारते रहे उसे। सबसे पहले उसका कमीना पति निर्मल त्यागी। केड़ी केड़ी लखा रही है? वह मेरी गर्लफ्रेंड हो या कोई और हो, तू तो बुरा उस दिन मानिए जब मैं उसे इस घर में ले आऊंगा और तुझे लात मार कर भगा दूंगा। ये तो बाकी रह गया ना अब करने को। सारी मामूली से परिवार की लड़की इतने बड़े घर में ब्याह हो गया तो जबान चलने लगी। साली तुझे तो हमारे घर वालों के पांव धो धो के पीने चाहिए। जिंदगी दी है हमने तुझे, जिंदगी। ये जिंदगी है तो मौत दे दीजिए मुझे, ज्यादा बेहतर होगा। बड़ी जबान चला रही है। उसकी डायन सास तेरे मेरठ के किसी भिखारी की शादी नहीं है, मेरे बहन के बेटे की शादी है। जो मैंने साड़ी दी है ना उसे पहन, वरना यहीं पे मर। माँ जी, सिल्क से मुझे एलर्जी है, जब भी पहनती हूँ निशान हो जाते हैं। तेरे निशान मेरे खानदान से बढ़कर नहीं है। जो मैंने साड़ी दी है ना उसे पहन, और हाँ घूंघट लंबा करके, वरना मैं त्यागी जी से बताऊं कि आपकी बहू फिर मनमानी कर रही है। और सबसे बड़ा राक्षस उसका ससुर विभा शंकर त्यागी। विभा शंकर त्यागी। बहू तो क्या सुन रहे हो? बेटा कह रहा था तूने उससे कहा तू उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगी, और वो भी त्यागी खानदान के खिलाफ। तुमने कहा था कि बेटे? बाबूजी वो मैंने गुस्से में कहा था, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया तो। ओहो, उस नालायक ने तेरे पे हाथ उठाया था। बेटे कौन सा हाथ उठाया था पहले? बाएं वाला, दाएं वाला, या दोनों 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 हाथों से छेड़ता था। ये लात मारी थी, कहाँ जाकर रही? खाल मेरे लौंडिया, खाल मेरे, वरना यूं ही खाल खिंचवा के
तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा, तेरा भाई है ना, टुकड़े चुनते चुनते तेरी बाप की उम्र का बुढ़ा हो जाएगा। हमारा नाम विभा शंकर त्यागी है, त्यागी। कुणाल, ये नौबत क्यों आने दी तुमने? 3 वर्षों से अत्याचार चल रहा था, तुमने कुछ किया क्यों नहीं? सर, जब भी कुछ करना चाहा, दीदी ने अपनी कसम देकर मुझे रोक दिया। कभी लोगों का डर, कभी ससुराल वालों का डर। बूढ़े मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? आज त्यागी परिवार के कारण मेरी बहन इस दुनिया में नहीं, और कहीं ना कहीं इस हत्या का जिम्मेदार मैं भी हूं। क्यों चुप रहा मैं, क्यों? लेकिन अब नहीं सर, उनके किए की सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए सर। मुझे इंसाफ दिला दीजिए सर, वरना मेरी बहन की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी, तुम्हें न्याय मिलेगा और उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी, मैं दिलवाऊंगा। से बहुत ही हाईली वेल कनेक्टेड पॉलिटिकल फैमिली है। त्यागी आज तक 1000 स्कैम्स में इन्वॉल्व है, लेकिन आज तक कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा पाया। और उन कचरे के ढेर को जलाने के लिए माचिस की चिंगारी ही काफी होती है। नोएडा में एक नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें हमारा एक 3 बेडरूम हॉल का फ्लैट। मार्केट कीमत अंदाजन 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए। एग्रीमेंट थारी वाइफ के नाम बनेगा। बात अर्चना से लेके अर्चना पे ही खत्म हो जानी चाहिए, ना कोई छानबीन, ना इंक्वायरी, ना कोई लफड़ा। और हाँ, मीडिया को भी तुम ही हैंडल करोगे। हमारा और हमारे बेटे का कहीं भी नाम ना आना चाहिए, समझ गए? जी सर। जाइए। ओके सर, बाय सर। अरे निर्मल की माँ, रुक जाओ। साहब, ये आदमी बगैर इजाजत के अंदर आ रहा है। कौन है बे? क्या बदतमीजी है? डाकिया हूं सर, आपके लिए संदेशा लाया हूं। कोर्ट समन्स। कुणाल श्रीवास्तव ने आपको और आपके परिवार को अपनी बहन की मौत के लिए दोषी ठहराया। सी इन कोर्ट सर। जय हिंद। जय हिंद। इस शहर में ऐसा कौन सा धुरंधर वकील आ गया जो हमारे खिलाफ केस लड़ेगा? अरे एक ही तो है बेटे, जो अपने आप को ढेर 30 मार खा समझे है। केडी पाठक। कट टू कट आदमी के साथ कट टू कट बात होनी चाहिए सर। पैसा बोलो सर, प्रॉपर्टी बोलो सर, सब कल तक सब अरेंज हो जाएगा सर। त्यागी सर नहीं चाहते कि आप ये केस लड़ो। इलेक्शन आ रहा है ना सर, और इलेक्शन में त्यागी सर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम सर। रिस्क तो बहुत बड़ा उठाया है त्यागी साहब ने, जो आपको यहाँ भेज दिया केडी पाठक का ईमान खरीदने। मिस्टर दोराई स्वामी। यस सर। मिस्टर दोराई स्वामी, केस दर्ज हो चुका है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। विभा शंकर त्यागी सर वेरी सॉलिड पर्सन सर, रूलिंग पार्टी का मेंबर, होम मिनिस्टर सर, कुछ भी हो सकता है सर, एवरीथिंग पॉसिबल सर। वो इशारा करेगा सब कुछ हो जाएगा सर। और आपका सर? मेरा इशारा? यस सर। चाय पी लीजिए फिर। Nice tea, sir. Nice tea. Okay, sir. See you. And God bless you, sir. Thank you, sir. हाँ वरुण, उनका नाम रेणुका गणात्रा है, पता लगा जरा। हेलो सर। हाँ हाँ सर, आपने ठीक बोला था सर, वो उसी के पास गया है सर। हाँ सर, रेणुका के पास।
अरे सर अभी अभी गया सर। केडी पाठक। मिस्टर पाठक, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या आप त्यागी जी को अदालत में घसीट रहे हो? जी आप कौन? मी आत्माराम सातोस्कर, जनमोर्चा पार्टीचा लीडर बोलतोय। नाम तो सुना ही होगा तुमने। हाँ नाम तो सुना है, काम बताएंगे आप? काम तो ऑलरेडी आप कर रहे हो मेरा। बस किसी भी तरह ये केस आप जीत जाइए। अदालत में साबित कर दीजिए कि उस त्यागी और उसके परिवार ने ही अपनी बहू को मरवाया है। इनाम में ऐसा गिफ्ट दूंगा आपको कि 30 साल बाद वर्ल्ड कप जीता हो जैसे इंडिया ने। अद्भुत है आप नेता लोग भी। एक नेता काम रुकवाने के लिए रिश्वत देना चाहता है और एक नेता काम करवाने के लिए। वैसे मिस्टर साटोस्कर, केडी पाठक को अपना काम आता है, आप उसे उनका काम न सिखाएं, इसी में आपकी भलाई है। क्या होगा इस देश का? केस तो सही है केडी, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूं। अगर मैं उस घर से नहीं निकलती तो मेरी भी वही हालत होती जो अर्चना की हुई। जल्लादों का परिवार है वो। मुझे भी पंखे से बहुत जुल्म किया उन्होंने मुझ पर, मेरे माँ बाप पर। वो तो मैं स्ट्रांग थी जो उस घर को छोड़ाई और शादी को छोड़ दिया। रेणुका जी, निर्मल की पहली पत्नी होने के नाते आपकी गवाही इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्यागी परिवार के बारे में जो आप बता सकती हैं अदालत में, वो और कोई नहीं। ऑफ कोर्स मिस्टर वरुण, मैं अदालत में विभा शंकर त्यागी और उसके परिवार की सारी पोल खोल दूंगी। थैंक्स मुझे करना चाहिए आपका। 6 सालों से इस परिवार के अत्याचारों का बदला मैं लेना चाहती थी और आज वो मौका है। मेरा बस चले तो निर्मल उसके माँ और बाप को गोली से उड़ा दूं। इतनी नफरत कभी किसी से नहीं हुई मुझे। ऐसे में होश खोना ठीक नहीं होता। धैर्य बांधे रखो, निर्णय जो भी होगा। पाठक जी, जयराम जी की। जयराम जी की। हम सोच रहे थे पाठक जी के काश अगर आप कहीं दूसरी जगह और दूसरे हालात में मिले होते हैं। थोड़ा कठिन है। आप ठहरे गृह मंत्री साहब, मैं एक छोटा सा सच्चा वकील। मिलना तो अदालत में ही था। मतलब हमारे खिलाफ केस पक्का? जी ये तो आप देख ही लेंगे। अरे देखोगे तो अब तुम केडी पाठक, तुम क्या समझते हो कि तुमने जो आज तक हर केस जीता वो इसलिए जीता कि तुम्हारे सामने वाला प्रतिद्वंदी कसूरवार था? अरे नहीं पाठक साहब, नहीं। हर केस तुमने इसलिए जीता कि तुम्हारे सामने वाला प्रतिद्वंदी विभा शंकर त्यागी नहीं था। और कुछ? हाँ, ये थारे लिए रख लो। अरे घबराओ मत, रख लो। हमने कोई ब्लैंक चेक ना दे दिया है। एक कारण है, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं से, हाँ, कंडोलेंस का कारण, संवेदना, सहानुभूति पत्र। हमने सोचा फिर जिंदगी में कभी मिले ना मिले, एडवांस में दे दो ताकि तुम्हें भी याद रहे कि तुम्हारी पहली हार में शोक मनाने वाला पहला आदमी कौन था। विभा शंकर त्यागी। ये तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं, अहंकार बोल रहा है त्यागी। और अहंकार तो रावण कभी नहीं चला था। चलो मेरे साथ। योर ऑनर, 25 अक्टूबर सन 2012 की रात 3 वर्षों से विवाहित मिसेस अर्चना त्यागी ने अपने शयन कक्ष के पंखे से लटककर अपनी जान दे दी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यह आत्महत्या ही है, हत्या नहीं। किंतु प्रश्न यहाँ ये उठता है योर ऑनर कि मिसेस अर्चना त्यागी ने किस स्थिति में अपनी जान दी। उनके भाई मिस्टर कुणाल श्रीवास्तव का ये मानना है कि त्यागी परिवार ने इनकी बहन को इस हद तक शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा दी कि वो अपनी जान लेने पर विवश हो गई। प्रूफ मिस्टर पाठक, एलिगेशन का प्रूफ। ऑफ कोर्स योर ऑनर, हर सुसाइड केस में सर्वप्रथम और सर्वोच्च साक्ष्य होता है आत्महत्या पत्र यानी कि सुसाइड नोट। मिसेस अर्चना त्यागी के हाथों से लिखा गया ये आत्महत्या पत्र बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं अर्चना त्यागी अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी जान ले रही हूं। अब मुझसे ये तकलीफ, ये दर्द और बर्दाश्त नहीं किया जाता। हमारे परिवार वालों ने मुझे इतना मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया है कि मैं ये कदम उठा रही हूं। मेरी मृत्यु के जिम्मेदार वही है। जज साहब, माना कि सुसाइड केस में सुसाइड नोट से बढ़कर कोई सबूत की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस केस में जानना जरूरी है कि अर्चना त्यागी ने ये पत्र किस स्थिति में लिखा। क्योंकि मिस्टर पाठक, सब जानते हैं अर्चना त्यागी एक दिमागी मरीज थी। एक्सक्यूज मी? यू मीन आपके मुवक्किल ने आपसे कहा नहीं कि उनकी बहन एक दिमागी मरीज थी, तरह तरह के वहमों की शिकार? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। ठीक तो आप नहीं कर रहे हैं मिस्टर श्रीवास्तव। क्या चाहते हैं आप त्यागी परिवार से? एक तो आपने और आपके माँ बाप ने झूठ बोलकर एक मानसिक रोगी को इनके हवाले कर दिया, उसकी बीमारी के बारे में बताया नहीं। धोखा तो आप लोगों ने दिया है। केस आप लोगों के खिलाफ होना चाहिए। 3 सालों से ये मेरी बहन को तंग करते रहे, उसे परेशान करते रहे, दिनों तक कमरे में बंद रखा, यहाँ तक कि नौकरों से भी बुरा सलूक किया उसके साथ। और ये बात आपको कैसे पता चली? उसने मुझे फोन करके बताया था। तो उन फोन कॉल्स की कोई रिकॉर्डिंग, टेप्स, कोई गवाह है आपके पास? 3 सालों से ये सब चला रहा था, क्या क्या रिकॉर्ड करता मैं। कमाल है, इतने सालों से आपकी बहन की जिंदगी नर्क थी और आप जागे हैं आप उसकी मौत के बाद। क्या चाहते हैं आप मिस्टर श्रीवास्तव? क्या चाहते हैं त्यागी जी से? पैसा, प्रॉपर्टी या और कुछ? अरे थूकता हूं मैं ऐसी प्रॉपर्टी पर, ऐसे पैसों पर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इन लोगों ने मेरी बहन को टॉर्चर कर करके उसे मार डाला। मिस्टर कुणाल, आपके कहने पर हम मिस्टर त्यागी पर कार्रवाई तो कर सकते हैं, पर बिना सबूत के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मिस्टर पाठक, प्लीज ट्राई एंड एक्सप्लेन योर क्लाइंट। योर ऑनर, इस दलील को आगे बढ़ाने के लिए मैं त्यागी साहब के सुपुत्र मिस्टर निर्मल त्यागी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। क्यों जी, किस लिए? ऐसा कौन से सवाल है जिनके जवाब हमारा बेटा ही दे सके? हम नहीं दे सकते। देखो जी वकील साहब, हमारा घर है वो, हम सरपरस्त हैं उसके। जो भी सवाल पूछने हैं हमारे तय पूछो, हम देंगे जवाब। योर ऑनर। मिस्टर त्यागी, किसको क्या पूछना है और किसको क्या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। बेहतर यही होगा कि आप इस अदालत का मान रखें। ठीक है जी। देखो जी, हम संस्कार वाले लोग हैं, हम ना चाहते कि हमारे घर की दुख भरी गाथा यहाँ अदालत में उछले। देखो जी, जो कुछ हुआ बहुत दुखद हुआ। हमने बहू खोई है अपने घर की, लेकिन उसके जिम्मेदार हम ना हैं। उसके जिम्मेदार हैं हमारी बहू की लाइलाज बीमारी। जी जज साहब, अर्चना त्यागी को हमेशा ये वहम था कि कोई उनकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। कंस्पिरेसी थियरीज। हाँ तो पूछ लो, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर द्विवेदी, उनसे पूछ लो। योर ऑनर, मैं इनके फैमिली डॉक्टर द्विवेदी से नहीं, बल्कि अर्चना जी के फैमिली डॉक्टर अवस्थी जी से बात करना चाहूंगा, जो 6 साल की उम्र से उनकी देखरेख करते आए हैं। उनकी मृत्यु के बाद मीरठ से यहाँ पधारे हैं। अनुमति है।
डॉक्टर अवस्थी, अभियोग पक्ष का ये कहना है कि अर्चना जी की आत्महत्या का कारण त्यागी परिवार का उन पर किया गया अत्याचार नहीं बल्कि उन्हीं का एक मानसिक रोग था। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वकील साहब, सच बात तो यह है कि जब अर्चना 9 साल की थी तो उसके साथ एक हादसा हो गया था। वो अपने घर की छत की दीवार से गिर पड़ी थी और उसके सर पर गहरी चोट पहुंची थी। वो चोट तो ठीक हो गई, लेकिन उस चोट का असर शायद उसके दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए रह गया। वकील साहब, ज्यों-ज्यों अर्चना बड़ी होती गई उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। उसे एक किस्म का वहम हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, उसे परेशान कर रहा है। यहाँ तक कि वो सारी दुनिया को अपना दुश्मन समझ बैठी थी, जबकि असलियत में ऐसा कुछ था नहीं। यू नो, इन मेडिकल टर्म्स शी वाज ए केस ऑफ एक्यूट सिजोफ्रेनिया। जी आप क्या कह रहे हैं अंकल? ऑर्डर ऑर्डर। ये झूठ है, ये झूठ कह रही है। प्लीज सिट डाउन। डॉक्टर अवस्थी, अर्चना जी के शरीर पर, उनकी बाह पर, उनके चेहरे पर हिंसा के घाव थे। क्या ये भी उनका वहम था? वकील साहब, इस किस्म के एक्सट्रीम केसेस में मरीज खुद अपने ऊपर वार करने लगता है और उसे लगता है कि कोई और उस पर वार कर रहा है, जैसे उसका पति या उसके ससुर। राइट? एग्जैक्टली। अर्चना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और इस बीमारी के इंतहा में अर्चना ने खुद अपनी जान ले ली। Am I right, डॉक्टर अवस्थी? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बल्कि जज साहब, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अर्चना की मौत की वजह उसकी ये दिमागी हालत ही थी। यानी कि त्यागी परिवार ने अर्चना जी पर कोई अत्याचार नहीं, यही कहना चाहते हैं आप? किया हो तो साबित कीजिए मिस्टर पाठक। आप इस तरह भरे बाजार एक सांसद सदस्य, एक गृह मंत्री पर ऐसे घिनौने इल्जाम नहीं लगा सकते। ये सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा और उनके सम्मान का नहीं, उनके करियर, आने वाले चुनाव और इस देश के भविष्य का सवाल है। सो प्लीज अक्यूज ओनली इफ यू हैव प्रूफ मिस्टर पाठक। प्रूफ योर ऑनर। सबूत, साक्ष्य, कथन अब हम उनका सुनेंगे जो 3 वर्ष विभा शंकर सिंह जी के घर में रही, मिस्टर निर्मल त्यागी की पूर्व पत्नी मिस रेणुका गणात्रा। योर ऑनर, ये मिस रेणुका गणात्रा की मेडिकल रिपोर्ट है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये मानसिक रूप से बिल्कुल संतुलित है, इससे पहले कि अभियोग पक्ष इन्हें भी मानसिक रोगी कह दे। मिस रेणुका गणात्रा, आप इस निर्मल त्यागी की अभूतपूर्व पत्नी रह चुकी है। विवाह विच्छेद होने से पहले कितना समय बिताया आप दोनों ने एक साथ? जी 3 साल। उनके साथ आपके विवाहित जीवन के खंडित होने का कारण? जी मेरा रिश्ता टूटा, उसमें मेरी ही गलती थी। मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा था और निर्मल को ये बात पता चल चुकी थी। बात ज्यादा आगे ना बढ़े, इसीलिए मैंने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। रेणुका जी, ये क्या कह रही हैं आप? आपने तो पहले हमसे कुछ और ही कहा था। आपने कहा था कि त्यागी परिवार ने आप पर भी वही अत्याचार किए थे जो इन्होंने अर्चना जी पर किए थे। अरे क्या कह रहे हैं आप? प्लीज, मैंने आपके असिस्टेंट मिस्टर वरुण से साफ साफ बोल दिया था कि मेरे और मेरे पति के ब्रेकअप में मेरा फॉल्ट। मैं तो बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे बाबूजी जैसे और माँ जैसे इतने अच्छे सास ससुर मिले। निर्मल जैसा फरिश्ता जैसा पति मिला मुझे। इसमें मेरी गलती थी कि मैं ही उनकी कदर नहीं कर सकी। निर्मल फरिश्ते के रूप में आपको मिले और आप ही उनकी कदर नहीं कर पाए। समझ गया मैं, यही बात थी। ऑफ कोर्स। रही बात अर्चना की, तो निर्मल ने मुझे कई बार फोन पे शिकायत की थी कि अर्चना का दिमाग कुछ ठीक नहीं है। वो बहकी बहकी सी बातें करती है, कुछ पागलों जैसी।
जज साहब, कई बार तो मैं खुद रोक के आया उसे आत्महत्या करने से। कभी जहर पी ले थी, कभी हाथ की नस काट ले थी। सुसाइडल मेंटेलिटी थी जी उसकी, मेंटली थी वह। कितना मैंने कहा बहू से, बेटा हम तुमको बेटी समझते हैं, फिर तुम हमें दुश्मन क्यों समझ रही है? पर उसकी बीमारी ने तो होश ही उड़ा दिए। सॉरी सर, बट मेंटल प्रॉब्लम सर। 2-3 बार भाभी ने मुझे भी मारने की धमकी दी थी। उसको लगता कि मैं निर्मल सर को उसके अगेंस्ट भड़काता सर। और सर मैं तो एक बीए सर, एक हम्बल सर्वेंट हूँ ना सर, और कुछ नहीं सर। राइट राइट राइट। भारत सरकार के सरकारी कर्मचारी को सरकार चलाने में सहायता करते हैं। दिख रहा है मुझे इस देश का भविष्य। चाहिए बैठे। देखो जज साहब, कहने को कोई कुछ भी कह ले, पर सच्ची बात यह है कि अपनी 100 कमियों के बाद भी अर्चना हमारे घर की बहू तो थी। उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था हमने। उसे हम अपनी बेटी समझे थे, बेटी। बहुत दुखद हुआ जो कुछ भी हुआ। हमने अपनी बहू खोई है। काश काश वो भारी बात मान के अपना इलाज करवा लेती तो आज हमें यहाँ अदालत में आके वो दिन तो ना देखना पड़ता जो तो हमारे खानदान की इज्जत यहाँ न उछलती थी। अर्चना त्यागी एक दिमागी मरीज थी। अर्चना की मौत की वजह उसकी ये दिमागी हालत ही थी। अर्चना का दिमाग कुछ ठीक नहीं है। वो बहकी बहकी सी बातें करती है, कुछ पागलों जैसी। सुसाइडल मेंटेलिटी थी जी उसकी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखने के बाद श्रीवास्तव वर्सेस त्यागी केस में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, मिसेस अर्चना त्यागी के आत्महत्या के पीछे उनकी ज़हनी हालत थी, जिसके जिम्मेदार मिस्टर विभाशंकर त्यागी, मिसेस जया त्यागी और मिस्टर निर्मल त्यागी नहीं है। इसलिए उन पर मिस्टर कुणाल श्रीवास्तव का हर आरोप खारिज करते हुए ये अदालत इस केस को डिसमिस करती है। देयर इज नो केस। वाह, क्या सही फैसला सुनाया आपने। आज आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस देश में कानून से बढ़कर अगर कोई है तो वो भगवान नहीं बल्कि ये नेता है। न राम, न रहीम, न अल्लाह। अगर भगवान है तो ऐसे घटिया नेता। इसने मेरी बहन को मारा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं, तुम तीनों को याद रखना। मार डालूंगा सबको। सारे सबूत और गवाह टैंपर किए। सर रेणुका को डरा धमका कर उसकी गवाही बदल दी। सर कुणाल ने जो कुछ भी कहा सही कहा। इस देश में कानून इन नेताओं की जेब में है। जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे मरोड़ सकते हैं। वरुण, इस समय मुझे भय है जो भरी अदालत में कुणाल ने त्यागी साहब को इतनी बड़ी धमकी दी थी। हेलो कुणाल, केडी पाठक बोल रहा हूं। देखो कुणाल, मेरी सलाह है तुमसे कि ऐसा कोई कदम मत उठाना, ऐसा कोई काम मत करना जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो, तुम्हारे लिए घातक हो। ओके प्लीज। लड़का कुछ भी कर सकता है। जी जरूर जी।
त्यागी ने तो अदालत में पूरा केस ही घुमा डाला है। मीडिया भी उसके और उसके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति लिख रही है, जैसे कि उसकी बहू के साथ कुछ नहीं, बल्कि उसकी बहू की वजह से उसका पूरा परिवार पागलपन का शिकार था। सर, ऐसा ही चलता रहा ना तो आने वाले इलेक्शन में हमारी पार्टी का पलड़ा कमजोर पड़ सकता है। त्यागी, 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 अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। अब ऐसी चाल चलूंगा कि तेरी सारी चालें चलना बंद हो जाएगी। अब मैं तुझे बताऊंगा कि पॉलिटिक्स क्या होती है। मैं आत्माराम सातोस्कर। वो कुणाल श्रीवास्तव कहाँ रहता है? अरे चीयर्स बेटे निर्मल, चीयर्स। अरे गुरुजी, आज तो एक पैग मार लो। देखा हमने कैसी राजनीति खेली है। राजनीति को इतना आसान मत समझो विभाशंकर। तुम क्या समझते हो, एक केस जीतकर तुमने सारे देश की जनता का दिल जीत लिया? अरे गुरुजी, कम से कम यो तो सोचो, हराया किसे हमने? केडी पाठक से जीतता है, और हमारे लिए तो यो किसी चुनाव जीतने से कम ना है। तुम केडी को अभी अच्छी तरह जानते नहीं हो। वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच जाता। और तुम देख लेना, वो इस केस को आगे बढ़ाएगा और तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दोषी नहीं साबित कर देगा। पिताजी, गुरुजी ठीक कह रहे हैं। केडी पाठक का रिकॉर्ड है, वो कभी हार के भी नहीं हारता। अबे ओ, मौला हो गया के? हैं? हमें सिखाएगा अब हमें? यो केस हमने केले अपने दम पे पलटा है, अपने दम पे। पैसा और पावर कुछ भी कर सके हैं, कुछ भी। ये तुम्हारा पैसे और पावर का घमंड ना, तुम्हें एक दिन यही ले डूबेगा। गुरुजी, थारी तरह थारे विचार भी बुढ़े हो गए हैं। थारे और थारे विचारों के पैर कब्र में लटक रहे हैं। हमारी बात मान लो, हरिद्वार चले जाओ और वहीं भजन कीर्तन करो, राम जी का नाम लो। यहाँ की चिंता बिल्कुल ना करियो, पार्टी को हम संभाल लेंगे। हम ये तुम्हारा अहंकार तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा विभाशंकर। अरे गुरुजी, हल्का भारी हम सब देख लेंगे। हम न डरते किसी से। और गुरुजी, बहुत हो गया थारा ज्ञान का दाम। अब आप एक काम करें, यहाँ से प्रस्थान करें। उस और प्रस्थान जाइए। पिताजी क्या कह रहा? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी शांत हो जाओ। गुरुजी, गुरुजी देखो, पिताजी शराब पी रहा है, नशे में है पिताजी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ किस चीज का नशा है उसे। आज का यह अपमान मैं कभी भूलूंगा नहीं, कभी नहीं। गुरुजी, गुरुजी बात सुनो। गुरुजी अंदर आजा बेटा, आजा आजा। अरे तू कहां से आ गया? किसने आने दिया अंदर तुझे? सिक्योरिटी को आ गया तो यहाँ से आज जिंदा वापस नहीं जाने का। बस आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता त्यागी। क्या कह रहा है? पकड़ से पकड़। बहुत जाना रही मैं, मारे पे हाथ डाला था तुमने, मारे पे। सिक्योरिटी कैबिनेट बंद करो, पुलिस को फोन करो। क्या हुआ जी? क्या हुआ? ये गोली की आवाज कहाँ से आई? पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। हे भगवान, कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा डर भी है तेरे का। डेयरिंग अटेम्प्ट है? अभी बता दे। हेलो, हाँ पुलिस,
जो विभा शंकर त्यागी से टकराएगा खत्म हो जाएगा। चाहे वो त्यागी खानदान का आदमी हो या वो बुढ़ा हो गुरुजी या इस देश का सबसे बड़ा वकील केडी पाठक हो। होम मिनिस्टर को मारने की कोशिश किया है, अब तो जेल में सड़ेगा। विभा शंकर त्यागी जिंदाबाद। विभा शंकर भगवान है। विभा शंकर त्यागी अमर रहे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।